वेलकम बैक टू ई कॉमर्स एकेडमी। माय नेम इज़ आस्था गुलाटी और आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस के एक नए टॉपिक के बारे में, दैट इज़ फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। इससे पहले हमने बाकी कुछ टॉपिक्स पढ़े मैनेजमेंट के बारे में, जैसे कि हमने मैनेजमेंट का बेसिक मीनिंग पढ़ा, डिफरेंस पढ़ा हमने इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी का। अब हमारा नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या होते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, कितने फीचर्स होते हैं? देखो, मैनेजमेंट के टोटल 7 फीचर्स होते हैं और हम एक एक करके सारे फीचर्स को पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट के पहले फीचर से। मैनेजमेंट का पहला फीचर होता है, मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। नाउ व्हाट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस? मैम, इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस को अब हम डिटेल में समझते हैं। देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन जो भी इस्टेब्लिश होता है उसके अपने कुछ गोल्स होते हैं। कोई भी बिजनेस एंटरप्राइजेज होते हैं उसके पहले से ही अपने कुछ गोल डिफाइंड होते हैं, जो डिपेंड करता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नेचर कैसा है। और उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मैनेजर्स होते हैं और मैनेजर्स के एफर्ट्स और फंक्शंस होते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं गोल्स को अचीव करने के लिए। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के कुछ गोल्स होते हैं और हर एक ऑर्गेनाइजेशन काम करता है गोल्स को अचीव, अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए, और मैनेजमेंट हमारी हेल्प करता है उन गोल्स को अचीव करने के लिए। दैट्स वाई हम कहते हैं कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। क्यों करते हैं सारे फंक्शंस? टू अचीव सम गोल्स। कुछ गोल्स होते हैं, उन गोल्स को अचीव करने के लिए। अब मैनेजमेंट में कुछ तो मैनेजमेंट, जैसे ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है पूरा, इस ऑर्गेनाइजेशन के भी कुछ गोल्स होते हैं और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़, इनके भी अपने कुछ इंडिविजुअल गोल्स होते हैं। नाउ व्हाट इज़ इंडिविजुअल गोल्स? जैसे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जुड़े होते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं, और इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने के उनके अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे उन्हें अच्छी सैलरी मिले, अच्छा बोनस मिले, पेंशन मिले, और भी कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स बहुत सारे होते हैं, ग्रेच्युटी, लीव इन कैश, मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं कि हमारे को रहने के लिए हाउस रेंट अलाउंस मिले। तो इन सब गोल्स को अचीव करने के लिए हर एक एम्प्लॉयज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ता है। वाइल हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके अपने कुछ गोल्स होते हैं, जैसे कि मुझे इससे के बाद और बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, मुझे इतनी सेल्स अचीव करनी है, इतना प्रॉफिट कमाना है। तो ये होते हैं ऑर्गेनाइजेशन गोल। मैनेजमेंट हमारी हेल्प करता है इन इंडिविजुअल गोल्स को और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को कंबाइन करके ग्रुप गोल्स अचीव करने के लिए। मतलब इनका भी गोल, ऑर्गेनाइजेशन का भी अपना गोल अचीव हो सके और इंडिविजुअल जो लोग जुड़े हैं उसका भी गोल अचीव हो सके। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने अलग अलग गोल्स हो सकते हैं। जैसे कि कोई अगर स्कूल खुलता है, उसका उद्देश्य हो सकता है, उसका गोल हो सकता है कि मुझे हर साल 100 स्टूडेंट्स अपने स्कूल में एनरोल करने हैं। या फिर कोई नई कंपनी अगर हमारी बनती है तो उसका हो सकता है कि हमें हर साल इतनी यूनिट सेल करनी है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है और हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने अलग अलग गोल हो सकते हैं, और मैनेजमेंट उन गोल्स को अचीव करने के लिए हमारी हेल्प करता है। इसलिए मैनेजमेंट का पहला फीचर जो कि है कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट का जो हमारा सेकंड फीचर होता है या फिर सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो होती है मैनेजमेंट इज़ परवेजिव। मैनेजमेंट कैसा होता है हमारा? परवेजिव होता है। हम और क्या बोल सकते हैं परवेजिव के लिए? यूनिवर्सल। इसका क्या मतलब होता है परवेजिव और यूनिवर्सल का? देखो, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमने फर्स्ट क्लास में भी देखा था, चाहे ये बड़ा हो या छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट के लिए काम करता हो, या ये नॉट फॉर प्रॉफिट NPO हो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर ये कोई सोशल, चैरिटेबल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, किसी भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे ये मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को हो, किसी भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन हो, उस पर मैनेजमेंट अप्लाई होता है। ज़रूरी नहीं है कि बड़े ऑर्गेनाइजेशन को ही मैनेज करने की ज़रूरत है, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन को भी मैनेज करने की ज़रूरत है। तो मैनेजमेंट हमारा परवेजिव है, मैनेजमेंट हमारा यूनिवर्सल है।
हर एक तरीके के ऑर्गेनाइजेशन पे मैनेजमेंट लगता है। मैनेजमेंट चाहे इकोनॉमिक, रिलीजियस, पॉलिटिकल, सोशल, हर एक ऑर्गेनाइजेशन पे हमारा मैनेजमेंट अप्लाई होता है। अब बात करते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को ही मैनेज करना पड़ता है, हमारे को अपनी रियल लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। हमारी जनरल लाइफ में भी मैनेजमेंट उतनी ही इंपॉर्टेंस रखता है जितनी एक ऑर्गेनाइजेशन में रखता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी जैसे कि हमारी क्रिकेट टीम होती है, क्रिकेट टीम को भी उतना ही मैनेज हमें करना पड़ता है जितना हमें किसी क्लब और हॉस्पिटल को मैनेज करना पड़ता है। जो एक्टिविटीज़ हमारे इंडिया में परफॉर्म की जाती हैं, कुछ वैसी ही मैनेजमेंट की एक्टिविटी यूके, यूएसए एंड अदर कंट्रीज़ में भी परफॉर्म की जाती है। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट यूनिवर्सल है। कैसा भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कहीं पे भी ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट सब पे लगता है। तो दैट्स वाई मैनेजमेंट परवेजिव है, मैनेजमेंट यूनिवर्सल है। नेक्स्ट फीचर मैनेजमेंट का आता है, मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट कोई सिंगल एक्टिविटी नहीं है, मैनेजमेंट एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। मतलब सिंपल एक्टिविटी नहीं है, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। और इसमें मैनेजमेंट की 3 डायमेंशन इन्वॉल्व है, जिसमें सबसे पहले आती है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, सेकेंड इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल, एंड थर्ड इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट में 3 एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है। मतलब मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। मैनेजमेंट में हम वर्क को मैनेज करते हैं, हम पीपल को मैनेज करते हैं, हम बहुत सारे ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं। जैसे कि हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ वर्क होता है, कुछ ना कुछ जॉब्स होती हैं जो कि अचीव करने के लिए, जो कि परफॉर्म करने के लिए हमारी मैनेजमेंट हेल्प करता है। जैसे कि कोई स्कूल खुलता है तो स्कूल का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, क्या गोल होता है कि हमारे को चिल्ड्रन का डेवलपमेंट करना है, तो मैनेजमेंट वो काम करने में हमारी हेल्प करता है। उसी तरीके से कोई हॉस्पिटल खुलता है तो उसमें पेशेंट्स का ट्रीटमेंट होता है, तो वहाँ पे मैनेजमेंट हेल्प करता है। तो मैनेजमेंट इन जो हमारी जॉब्स होती हैं इनको गोल्स में कन्वर्ट करके हमारे को ये हेल्प करता है कि हम उनको अपने गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं। उसके बाद आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। नाउ व्हाट इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल? मैनेजमेंट सबसे पहले हमने देखा था, मैनेजमेंट क्या है? दूसरों से काम कराने की कला। मैनेजमेंट में हमें दूसरों से काम करवाना पड़ता है, जो कि अपने आप में कोई आसान बात नहीं है। सभी एम्प्लॉयज़ हमारे, और इतने सारे एम्प्लॉयज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो जुड़ते हैं, उनकी अलग पर्सनालिटी होती है, अलग अलग काम करने का तरीका होता है, अपनी अलग नीड्स होती हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से वो लोग आए हुए होते हैं। तो मैनेजमेंट का जो काम होता है, मैनेजमेंट क्या करता है? उन सबको एक ग्रुप की तरह काम करवाने में हमारी हेल्प करता है और उन सबको कॉमन डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। मैनेजमेंट एनकरेज करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट काम करें और उनको मोटिवेशन और डायरेक्शन देता है। क्लियर? थर्ड इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। नाउ व्हाट इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस? देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन को जीने के लिए कुछ ना कुछ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना पड़ता है, कुछ ना कुछ तो काम करता है, रॉ मटेरियल लगाता है, कुछ आउटपुट हमारे को बना के देता है हमारे कस्टमर्स को। तो मैनेजमेंट जो है, इन जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना, उसमें हमारी हेल्प करता है। दैट्स व्हाई मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। मैनेजमेंट में हम इन तीनों चीज़ों को मैनेज करते हैं, काम को, पीपल को एंड ऑपरेशंस को। इसलिए हम क्या कहते हैं? मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। क्लियर है इतने तीनों फीचर्स? मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, मतलब हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए हेल्प करता है, चाहे वो इंडिविजुअल गोल्स हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हो। मैनेजमेंट परवेजिव है, हर ऑर्गेनाइजेशन में, कहीं का भी ऑर्गेनाइजेशन, यूके का, यूएसए का, बड़ा छोटा, प्रॉफिट कमाता हो ना कमाता हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो। थर्ड फीचर हमारा आता है मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। 3 डायमेंशंस है मैनेजमेंट के, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। काम को मैनेज करना, लोगों को मैनेज करना और इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को मैनेज करना। क्लियर है इतना? अब हम आते हैं मैनेजमेंट के बाकी फीचर्स पे। मैनेजमेंट का नेक्स्ट फीचर है, फोर्थ फीचर, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सबको कंटिन्यूअस का मतलब पता है?
जो कभी भी नहीं रुकता, हमेशा चलता जाता है। हमारे मैनेजमेंट के जितने फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये एक के बाद एक कंटिन्यूअस फ्लो में चलते रहते हैं, कभी ख़त्म नहीं होते। कंट्रोलिंग, फिर से प्लानिंग, मतलब हम प्लानिंग करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसमें लोगों को स्टाफ करते हैं, उनको डायरेक्शन देते हैं, फिर हम उनको मॉनिटर करते हैं कि काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा, और फिर से अगले स्टेप पे प्लानिंग पे चले जाते हैं। मतलब ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, कभी नहीं रुकती। मैनेजमेंट में ये सारे फंक्शंस हैं जो हमेशा चलते रहेंगे, और ये जो मैनेजर्स होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, वो इन फंक्शंस को रेगुलरली परफॉर्म करते हैं। मैनेजमेंट डज नॉट स्टॉप एनीवेयर, मैनेजमेंट कहीं भी नहीं रुकता, वो चलता रहता है बिना किसी ब्रेक के। वो मैनेजमेंट तब तक चलता है जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में होता है। तो जब तक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है, मैनेजमेंट कंटिन्यूस, तब तक मैनेजमेंट अपना चलता है, अपना काम करता है। क्लियर है इतना? नेक्स्ट हमारा मैनेजमेंट का फीचर आता है, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, मतलब मैनेजमेंट कोई एक बंदा नहीं करता, मैनेजमेंट बहुत सारे लोग मिलकर करते हैं, ग्रुप का काम है, ग्रुप एक्टिविटी है, कोई अकेला बंदा मैनेजमेंट नहीं कर सकता। तो मैनेजमेंट में बहुत सारे लोग होते हैं जो एक ग्रुप की तरह काम करते हैं, और उन सभी मेंबर, जितने भी लोग होते हैं, उन सब का एक उद्देश्य होता है, क्या? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करना। ये जितने भी एफर्ट्स करते हैं सारे मेंबर्स मिलके, ये सब इन गोल्स को अचीव करने के लिए करते हैं। बहुत सारे जैसे हमने भी देखा था कि ये लोग जुड़ते भले ही अपने कुछ पर्सनल मोटिव के लिए हैं, उनका कुछ और रीज़न हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने का, लेकिन वो सब हाथ मिला के क्या करते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारा फीचर आता है मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट इज़ डायनेमिक। डायनेमिक मतलब क्या होता है? डायनेमिक मतलब होता है चेंज होता रहता है। देखो, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जिस इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करता है, वो इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है। रोज़ कभी गवर्नमेंट की कुछ नई पॉलिसीज़ आ जाती हैं, कभी टेक्नोलॉजी नई आ जाती है, और कभी कुछ भी सडन चेंजेस हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में आते रहते हैं। तो इस वजह से मैनेजमेंट को भी चेंज होना पड़ता है टाइम टू टाइम, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उन चेंजेस के हिसाब से मैनेजमेंट को भी चेंज होना पड़ता है। मैनेजमेंट कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, और मैनेजमेंट जो है अपने गोल्स को, अपने प्लान्स को, अपने पॉलिसीज़ को चेंज करता रहता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द इन्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारी मारुति सुजुकी हमारी जो कंपनी है, वो अपनी कार्स में अलग अलग लेटेस्ट मॉडिफिकेशंस लेके आती है, जिससे वो कंपटीशन में फेस कर सके, और जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनीज़ है उसको कंपटीशन में वो अच्छे अपने टॉप नंबर पे रह सके। क्लियर? नेक्स्ट एंड हमारा जो लास्ट फीचर आता है, लास्ट करेक्टरिस्टिक आती है हमारी मैनेजमेंट की, दैट इज मैनेजमेंट इज एन इंटैंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट एक इंटैंजिबल फोर्स है। मतलब क्या? इंटैंजिबल मतलब पढ़े अकाउंट्स में, इंटैंजिबल एसेट्स, जो दिखाई नहीं देते, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, जिन्हें हम सिर्फ फील कर सकते हैं कि वो हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। उसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट है, ये हम देख नहीं सकते, मतलब, लेकिन हम रियलाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी लाइब्रेरी में गए, लाइब्रेरी में सारी बुक्स बहुत अपनी जगह पे लगी हुई हैं, सारी बुक्स अच्छे से लगी हुई हैं, और जिसको जो बुक चाहिए वो इजीली आराम से मिल जाती हैं। सारी बुक्स हैं, अपनी अपनी लाइन में लगी हुई हैं, तो जैसे ही आप जाते हो आपको जो बुक चाहिए वो इजीली मिल जाती है। तो इसका मतलब क्या है? मैनेजमेंट वहाँ का बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। भले ही आपको पता नहीं चलेगा, जब तक आप वहाँ पे रहोगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट वहाँ पे मैनेजमेंट है, वो आप देख नहीं सकते, बट वो जो बुक्स का प्रॉपर वे में मिलना, दैट रिप्रेजेंट कि वहाँ पे मैनेजमेंट एग्जिस्ट करता है। मैनेजमेंट भले ही दिखाई नहीं देता, उसको हम रियलाइज़ करते हैं जब हमें ईजिली बुक्स मिल जाती हैं। तो उसी तरीके से मैनेजमेंट एक अनसीन फोर्स है जो लोगों की कलेक्टिव एफर्ट्स को दिखाता है, लोगों के एफर्ट्स को शो करता है।
जितने भी हमारे सक्सेसफुल ग्रुप्स हैं, रिलायंस, टाटा, इन्होंने जो अपने गोल्स अचीव करे हैं वो कोई बाय चांस नहीं करे, बल्कि उनके पीछे एक प्रोसेस है जिसका नाम है मैनेजमेंट। क्लियर है इतनी बात? अब हम मैनेजमेंट का एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मैनेजमेंट के? अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाऊं तो ऑब्जेक्टिव्स हमारे मैनेजमेंट के 3 होते हैं। पहला आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकेंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स, एंड थर्ड इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अब इनका मतलब अगर मैं बहुत सिंपल बोलूँ तो इनके नाम में ही छुपा है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव। कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे कि प्रॉफिट कमाना, इतना प्रॉफिट कमाना, इतना सेल्स करना, कुछ भी इस तरीके से भी जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल मतलब सोसाइटी से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव, जैसे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सोसाइटी में काम करता है, सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज़ करता है और प्रॉफिट अर्न करता है, तो उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारी सोसाइटी के लिए भी। तो हमारी सोसाइटी के लिए भी वो कुछ करे, जैसे कि हमारे को सही रेट पे अच्छी क्वालिटी का गुड्स प्रोवाइड करे, अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी पेमेंट करे और वहाँ पे पॉल्यूशन फ्री तरीके से काम करे, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसी मशीन्स यूज़ करे जिससे पॉल्यूशन कम से कम हो। तो कुछ सोसाइटी के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, दैट आर कॉल्ड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। एंड थर्ड इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव दैट आर रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़। अभी हमने एक जगह इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स नाम से ये चीज़ देखी थी। इसका मतलब क्या, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो एम्प्लॉयज़ जुड़ रहे हैं उनके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि सैलरी मिलना, बोनस मिलना, कुछ और इंसेंटिव्स मिलना, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, वो भी मैनेजमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, दैट आर कॉल्ड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स, प्रॉफिट कमाना, ऑर्गेनाइजेशन के कुछ गोल्स को पूरा करना, सेल्स इतनी करना, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को और ग्रोथ पे ले जाना, और ज़्यादा उसको एक मल्टीनेशनल कंपनी में कन्वर्ट कर देना, दैट आर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। सेकेंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स, सोसाइटी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स। एंड थर्ड इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, हमारे एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्टिव्स। अब हम एक एक करके इनको डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। हम क्या कहेंगे कि ये मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के। ऑर्गेनाइजेशन बना ही क्यों है? इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुआ है जिससे वो अपने कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स अचीव करें, और उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं। इसमें से जो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं ये 3 कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। फर्स्ट इज सर्वाइवल, मतलब हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सर्वाइव करे लंबे टाइम तक, लॉन्ग पीरियड इन द मार्केट, लंबे समय तक हमारा बिजनेस सर्वाइव करे। जो मैनेजमेंट है वो इंश्योर करता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो कम से कम इतनी अर्निंग तो कर ले, इतना तो कमा ले, जिससे वो हमारी कॉस्ट को कवर कर पाए, मतलब एक अपने ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंच पाए और वो अपना लॉन्ग टर्म तक अपना काम कर सके। सेकंड हमारा आता है प्रॉफिट अर्निंग, दैट इज़ प्रॉफिट। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल ज़रूरी नहीं है कि जितनी कॉस्ट करी उतनी ही अर्निंग कर ली, कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाना भी बहुत ज़रूरी है जिससे वो अपने खर्चों को मीट कर सके और सक्सेसफुली कंटिन्यू कर पाए। जो मैनेजमेंट है वो इंश्योर करता है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सफिशिएंट प्रॉफिट कमा सके। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सफिशिएंट प्रॉफिट होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज ग्रोथ, हमारा ऑर्गेनाइजेशन अपनी कॉस्ट कवर कर सके, प्रॉफिट कमा सके और फ्यूचर में भी लंबे समय तक ग्रोथ कर सके। जो अगला ऑब्जेक्टिव आता है वो आता है कि फ्यूचर ग्रोथ और डेवलपमेंट पे देखना बिजनेस का।
इसका मतलब है सेल्स और बढ़ानी है, और जो प्रोडक्ट सेगमेंट है हमें और उनको डाइवर्सिफाई सेगमेंट्स में ले जाना है। जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरा का पूरा इन्हीं 3 ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम करता है। दैट्स वाई इनको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। सेकेंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स। कुछ बेसिक हमने देखे थे सोशल ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, मतलब अभी हमने पीछे बात करी थी इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स को यूज़ करना। सोसाइटी के लिए काम करना है, सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज़ करनी है, तो सोसाइटी के लिए क्या करेंगे, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली रिसोर्सेज को यूज़ करना, इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स यूज़ करना, हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब ना करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, और कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ देना एम्प्लॉयज़ को, जैसे कि उनके बच्चों की फ़ीस और उनको कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना हमारे एम्प्लॉयज़ को। और क्या हो सकता है, क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना, और जो हमारे वीकर सेक्शन है हमारी सोसाइटी के उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करना। किनको, वीकर सेक्शंस को, फाइनेंशियल सपोर्ट टू वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। क्लियर। और भी बहुत सारे हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, और ये बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं। एंड थर्ड एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव जो हमारा आता है दैट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब ये होते हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव जो एम्प्लॉय से रिलेट करते हैं। तो मैं यहाँ लिखती हूँ विच आर रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के साथ डील करते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव से रिलेट करते हैं। अब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, उन लोगों की अलग अलग वैल्यू होती है, अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं और अलग अलग उद्देश्य होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने के, और अलग अलग उनकी नीड्स होती हैं। तो उनकी नीड्स में सबसे पहले क्या आती है, फाइनेंशियल नीड्स, जैसे कि सैलरी, पर्क्स एंड अदर मॉनेटरी बेनिफिट्स। जितने भी उनके मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं हमारे एम्प्लॉयज़ के, दैट आर कॉल्ड फाइनेंशियल नीड्स। सेकेंड इज सोशल नीड्स। जो हमारे एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ते हैं उनको खाली पैसों से मतलब नहीं होता, उनको रिकॉग्निशन भी चाहिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कि उनको लोग पहचाने उनके काम से, तो उनको रिकॉग्निशन देना हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, दैट आर कॉल्ड सोशल नीड्स। एंड थर्ड वन इज हायर लेवल नीड्स। इसका मतलब है उनकी पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट पे ध्यान देना। किसी भी एम्प्लॉय के हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने के 3 ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। पैसों से रिलेटेड, पैसे तो चाहिए ऑफ कोर्स, जब कोई काम करेगा। उनके कुछ सोशल नीड्स होते हैं, उन्हें रिकॉग्निशन चाहिए, और कुछ हायर लेवल नीड जिससे वो पर्सनली ग्रो कर सके और आने वाले टाइम पे डेवलप कर सके, मतलब उनको प्रमोशन वगैरह जैसी चीज़ें प्रोवाइड करना। क्लियर है इतना? तो 2 टॉपिक आज हमने कवर करे बिजनेस से, दैट इज़ फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट एंड सेकेंड इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। कुछ भी समझ ना हो आए हो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक्स आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे, और इन टॉपिक्स को आप रिवाइज करते रहिए।